अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डिवाइस लगा के आप अपना पूरा घर फ्री में चला सकते हैं। 2 प्लेट आपने सोलर की लगानी है, 2 प्लेटों के साथ एक एमपीपीटी आपने लगाना है और उसके साथ ये वाली डिवाइस लगा के आप अपना मुकम्मल घर फ्री में सोलर के ऊपर रन कर सकते हैं। ये है अलकरम का 5000 वॉट का डीसी टू एसी कार इन्वर्टर, सिंगल बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है। इसके साथ कोई आपने डबल बैटरी नहीं लगानी। 12 वोल्ट डीसी से डायरेक्ट ये आपको 220 वोल्ट एसी बना के दे सकता है, यानी कि वही करंट जो आपके मीटर से घर में आता है। लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के भारी बिल पीछे पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ों का भूल जाएं। मुकम्मल टेस्टिंग और इसका रिव्यू करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, आपको अहम अहम बातें मैं बताऊंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल के साथ ज़रूर आपने बने रहना है। क्या इसकी एहतियातें हैं, किस तरीके से आपने इसको लगाना है तो ये चलेगा, और किस तरीके से अगर आपने इसको लगाया तो ये नहीं चलेगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। तमाम बातों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। है अलकरम का 5000 वॉट का कार इन्वर्टर। सबसे पहले इसका हम फ्रंट से व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अलकरम का लोगो मिल जाता है और इसके साथ डिस्प्ले स्क्रीन इसके ऑप्शन है। टाइप सी का चार्जर आपको इसके अंदर मिलता है, बिग स्विच इसके अंदर मिलता है, और लिखा हुआ है कि द फर्स्ट हाई एंड इंटेलिजेंट इन्वर्टर डेट कैन ड्राइव एयर कंडीशनिंग। जी हाँ, ये आपका 1.5 टन का एसी भी रन कर सकता है। इसके साथ यहाँ पे हम फ्रंट साइड से व्यू देखें तो वही लिखा हुआ है कार इन्वर्टर एलईडी। कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी जैसे कंपनी के अंदर डेटा शीट वगैरह होती है, क्योंकि ये कंपनी के ऑफिशियल ब्रांडेड कार इन्वर्टर्स नहीं है। अगर आप ब्रांडेड कार इन्वर्टर्स की तरफ जाएंगे तो वो इसकी कॉस्ट से आपको 5 से 8 गुना महंगे मिलते हैं। कोई स्पेसिफिकेशन आपको खास नहीं मिलेगी, कितने वोल्ट और वोल्टेज वगैरह, डेटा शीट इसके साथ आपको कोई नहीं मिलेगी। अच्छा जी, तस्वीरों में ये लिखा हुआ है कि ड्रिल मशीन चला सकता है, वॉशिंग मशीन चला सकता है, आपका एयर फ्रायर चला सकता है, फ्रिज चला लेगा, वैक्यूम क्लीनर चला लेगा, माइक्रोवेव ओवन चला लेगा। यूएसबी भी दी हुई है 5 वोल्ट की। इसके ऊपर लिखा हुआ है एलआईटी लिखा हुआ है, लो इंटरफेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि सॉफ्ट स्टार्ट लेगा, लो इंटरफेस है। ये भी लिखा हुआ है, देखें, सॉफ्ट स्टार्ट, टर्बो कूलिंग, हाई एफिशिएंट। और आउटपुट वेव फॉर्म इसमें मॉडिफाइड साइन वेव है। ये वही वेव फॉर्म है जो आप ज़िंदगी भर से अपने यूपीएस में देखते आए हैं। इसके अलावा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इससे डर जाए बंदा कि ये कौन सी जो लोग अक्सर ये आपको कहते सुनेंगे कि ये बिल्कुल ही ख़राब कर देता है, चीज़ों को उड़ा देता है। पूरी दुनिया स्क्वायर वेव्स जो है वो इन्वर्टर्स यूज़ करती है, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर यूज़ करती है, कोई इशू की बात नहीं है उसमें। बेहतर ये है कि आप सबको पता है कि अगर आप प्योर साइन वेव की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, एक अच्छी चीज़ होती है। बट बहरहाल प्राइस के हवाले से इसकी अपनी जगह है, ये अपनी जगह बादशाह है प्राइस के हवाले से, और प्योर साइन वेव अपनी जगह बादशाह है प्राइस के हवाले से। फ़र्क बहुत मामूली सा होता है। अगर 10,000 रुपये का ये है मॉडिफाइड साइन वेव, तो आपको 40 से 50,000 रुपये का मिलेगा प्योर साइन वेव, वो भी इससे कम कैपेसिटी का होगा। इतना फ़र्क होता है कीमत का। बहरहाल यहाँ पे पीछे उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं जो कि 12 वोल्ट डीसी इनपुट, 12 से 24 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 12 से 24 वोल्ट तक दे सकते हैं, मगर अभी तक ऑफिशियली ऐसा आया नहीं है कि ये 24 वोल्ट का वर्जन है। 12 से 24 वोल्ट के से मुराद ये है कि आप इसको थोड़े से 16-17 वोल्ट भी दे सकते हैं। अच्छा, एसी आउटपुट 220 वोल्ट, और एफिशिएंसी कह रहे हैं कि 90% सॉफ्ट स्टार्ट वगैरह, ये कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी है, बट स्टिल ये डेटा शीट नहीं है। बहरहाल हम इसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। इसके लिए आपको वैसे डेटा शीट की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी के इसके क्रोकोडाइल क्लिप मिलते हैं, और ये 16 mm का तकरीबन तार आपको मिल जाता है जो कि कनेक्शन के लिए काम आएगा, और जो है वो इंसुलेटेड इसके क्रोकोडाइल क्लिप बहुत हेवी क्वालिटी के आपको मिलते हैं। इसको डायरेक्टली मैंने पन्नी से पहले ही निकाला हुआ है, जो इसका रैपर है उससे मैंने पहले ही इसको निकाला हुआ है। ये इस तरीके से हम हटाएंगे तो ये आप व्यू देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही बॉडी भी कोई चीज़ होती है, अंदर सर्किट तो ज़ाहिर है होता ही है। काफ़ी लोग जो है ये देखें, मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से बबल बबल रैप के अंदर आपको हुआ हुआ मिलता है, और इसको आप अनरैप करते हैं इस तरीके से। इसको इस तरीके से अनरैप करते हैं, और जब अनरैप करते हैं तो अंदर से ये चीज़ निकल कर सामने आती है। ठीक है जी, ये ऐसे देख लें आप, हाथ के बराबर है तकरीबन। ठीक है जी, इसके अंदर आउटपुट दिए हुए हैं आपको 1, 2, 3 आउटपुट दिए हुए हैं 220 वोल्ट के। बड़ा बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, बिग 5 वोल्ट की यूएसबी दी हुई है, और टाइप सी का चार्जर भी दिया हुआ है। एक फ़ैन यहाँ पर है और एक फ़ैन यहाँ पर है इनपुट आउटपुट का, जो कि आपको दूसरे कार इन्वर्टर में नहीं मिलता है। इसमें ग्रिल वगैरह नहीं है, इसमें पूरी एयर की पास थ्रू होगी इसके अंदर। इसके अलावा डीसी साइड पर आ जाएँ, 12 वोल्ट के कनेक्शन के लिए हाई क्वालिटी के आपको यहाँ पे कनेक्टर में 5 के करीब डीसी फ्यूज़ मिलते हैं, जो कि बैटरी साइड पे इसके लगे हुए हैं। बैटरी साइड इसकी प्रोटेक्टेड होती है, और 220 वोल्ट की साइड जो है वो इसकी ओपन है, ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसकी प्रोटेक्शन आपने करनी होती है। बहरहाल ये मैं आपको जल्दी से क्विक रिव्यू दे रहा हूँ इसका वीडियो में, और इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ।
इसको मैं यहाँ पे जल्दी से आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। क्रोकोडाइल क्लिप हम यहाँ पे इसके खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, ब्लैक में ब्लैक लगाना है और रेड में रेड लगा देना है। और उसके बाद आपने इसको बैटरी पे जोड़ देना है, तो ये 220 वोल्ट का आउटपुट देना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये इसका कनेक्शन पूरा हो चुका है, बस ये बैटरी में लगेगा और स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। प्लस माइनस की एहतियात लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। प्लस माइनस की एहतियात के बगैर आप नुकसान करेंगे। प्लस में प्लस लगा रहा हूँ और माइनस में माइनस लफ्ज़ जोड़ेंगे हम। बिस्मिल्लाह। प्लस माइनस मैंने बैटरी का जोड़ दिया है, इस वक्त बैटरी से कनेक्ट हो चुका है। जैसे इसका बटन खुलेगा यहाँ से, ये अभी ऑफ़ कंडीशन में, जैसे ही ऑन करूँगा आप देखेंगे डिस्प्ले यहाँ पर आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले। और देखें जैसे ही ऑन करूँगा, बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं आप, बैटरी की परसेंटेज भी बता रहा है 72%, 99% पावर कन्वर्जन, 72% बैटरी रह गई है, 243 वॉट दे रहा है आगे, और 11.8 वोल्ट जो है वो बैटरी के इस वक्त शो कर रहा है। ये बैटरी की परसेंटेज भी बता रहा है, बैटरी के वोल्टेज भी बता रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे भी दिखा रहा है। इसके साथ मैं आपको बल्ब भी जला के दिखा देता हूँ कोई। लेट सपोज़ मेरे पास एक अदद ये बल्ब है, ठीक है जी, और ये जो है ना, ये सीरीज़ का बोर्ड है, तो मुझे इसको ऑन कराने के लिए इसमें एक अदद जंपर मुझे ज़रूरी होगा लगाना ऑन कराने के लिए। तो पहले फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसको मैंने बंद किया है। किसी भी तार का हम जंपर यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये बल्ब काम करना शुरू करे। ठीक है जी, ये जंपर यहाँ लग चुका है और ये आ गया इसका स्विच। इसका स्विच मैं लगा रहा हूँ कार इन्वर्टर के अंदर। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे हम इसका स्विच लगा देंगे, और जैसे ही अब मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बल्ब को भी ऑन कर देगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखिए 220 वोल्ट का आउटपुट देना इसने शुरू कर दिया है। 100 वॉट का बल्ब इसके ऊपर रन किया है मैंने। अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी। यहाँ से हम इसको बंद कर रहा हूँ अब मैं, आप देख सकते हैं। सिंपल, ये मैंने बंद किया तो मेरा 220 वोल्ट का लोड बंद हो गया, जो कि बैटरी से डायरेक्ट चल रहा था। ये गाड़ी की बैटरी है, इससे 100 वॉट का बल्ब ऑन था। अब आ जाते हैं थोड़ी सी अहम डिस्कशन पे, जो हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलती हैं अहम काम की बातें, और वो ये हैं कि आपने किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। देखें तरीका आपने देख लिया कैसे इंस्टॉल करना है। कहीं कोई भी बैटरी हो आपकी, अब इस बैटरी को आपने चार्ज करना है, इस पर आप एक अदद MPPT लगा लें, ऐसा येलो वाला, इस तरह का MPPT लगा लें, या PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के आपने अपनी बैटरी में करंट डालना है, वो आपका काम है। बैटरी से 12 वोल्ट जब आउटपुट होगा वो इसके अंदर जाएगा, और इससे 220 वोल्ट आपके पूरे घर में जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि इसकी बैटरी की साइड पर प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, सारे DC फ्यूज़ लगे हुए हैं, तो बैटरी की साइड को तो बहरहाल ये प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन 220 वोल्ट की साइड इसकी बहुत नाजुक होती है। अब इसकी जो अहम बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कि बहुत नाजुक कार इन्वर्टर होते हैं। इसको आपने अगर सेफ्टी के साथ, एहतियात के साथ यूज़ किया, और जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर उसको आपने मद्देनज़र रखा, तो ये इंशाल्लाह आपका चलेगा भी और लाइफ भी निकालेगा। और अगर आपने बग़ैर एहतियात के इसको लगा दिया, तो ये हो सकता है, इसकी वाली मिसाल है चाइना वाली, कि चले तो चाँद तक, ना चले तो शाम तक। हो सकता है ये शाम तक आपका चल के उड़ जाए, फूक जाए, और हो सकता है ये आपका महीनों सालों निकाल जाए। मेरे पास घर में कार इन्वर्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, 2500 वॉट का, और इससे छोटे कार इन्वर्टर मेरे पास हैं, 4-4 साल हो गए, 4-4 साल, ठीक है, चल रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब मैं आपको जो इसकी अहम बातें बता रहा हूँ वो यही है कि इसमें सारा काम ही सेफ्टी का है, जो आपने सेफ्टी करनी है। इसका जो आउटपुट है ना, ये वाला आउटपुट, इस आउटपुट के ऊपर आपने मुकम्मल सेफ्टी करनी है। चाहे तो आप इस तरीके के ब्रेकर लगाएं, ठीक है। अब ब्रेकर लगाते हुए, हर कोई ब्रेकर तो लगा लेता है, या इसके साथ आप ये भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने अपने AC लोड मैनेजर के अंदर एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई हुई है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये भी लगा सकते हैं। ये है VA प्रोटेक्टर, ठीक है, वोल्ट और एम्पियर का प्रोटेक्टर है ये, जो कि मेरे AC लोड मैनेजर के अंदर लगा हुआ है। जिसमें ये दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये VA प्रोटेक्टर है, यानी कि इसके अंदर से आप सेट कर सकते हैं कि जब इससे आउटपुट आ रहा हो तो प्रोटेक्शन, आप मुकम्मल प्रोटेक्शन इसकी दे सकते हैं। बहरहाल अगर ये आपने नहीं लगाना तो आपने DC ब्रेकर लगाने हैं। मगर DC ब्रेकर आपने कौन सा लगाने हैं? नॉर्मली यूजुअली लोग 32 एम्पियर का DC ब्रेकर लगा देते हैं। इसके आउटपुट को आपने, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ, आपकी वायरिंग ख़राब हुई AC 220 वोल्ट की, ये फ़ौरन जलेगा, ये फिर काबू में ही नहीं आएगा आपका। लिहाजा जो आपने इसके AC साइड पे ब्रेकर लगाने हैं, वो देखें, ये मैं कौन सा ब्रेकर लाया हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है C4, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ये 4 एम्पियर का ब्रेकर है, ठीक है।
C4 का मतलब ये 4 एम्पियर का ब्रेकर है। टेक्निकल बात कर रहा हूँ, गौर से सुनेंगे। ये 4 एम्पियर से मुराद ये है 220 वोल्ट के ऊपर अगर 230 वोल्ट पे 4 एम्पियर का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वॉट गुजारेगा, उससे ऊपर जाएगा ट्रिप होने की कोशिश करेगा। लिहाजा अब मैं बात कर लूँ कि ये तो 5000 वॉट का कार इन्वर्टर है, तो इस पे ऐसा ब्रेकर क्यों लगा रहा हूँ मैं जो 1000 वॉट के बाद भी ट्रिप होना शुरू करने की कोशिश करेगा। अगर ज़्यादा इस पे से करंट और एम्पियर गुजरने की कोशिश करेंगे या ये हीट अप होगा या जो भी होगा, ये ट्रिप करने की कोशिश करेगा। तो 4 एम्पियर मैंने इस पे इसलिए लगाया। आप इस पे कोशिश करके 2 एम्पियर ही लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको ऊपर 32 एम्पियर का अगर लगा दें और जब शॉर्ट सर्किट हो कुछ हो तो डीसी ब्रेकर जो है इससे पहले कि वो प्रोटेक्ट करे, आपकी सारी मॉफसेट वगैरह इस पे उड़ जाएँ। इसमें साइड में मॉफसेट लगी हुई होती हैं बहुत सारी, वो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं अगर आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह एसी साइड पे हो, क्योंकि एसी की प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। तो 4 एम्पियर का मैक्सिमम आपने इसके ऊपर एसी ब्रेकर लगाने हैं दोनों साइड पे, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी प्रोटेक्शन, अब आप ये कहेंगे कि 4 एम्पियर मैंने कहा कि 1000 वॉट से ज़्यादा ना गुजरे, तो अब इसकी असल हकीकत सुन लें। इसके ऊपर लिखा हुआ तो है 5000 वॉट, और इंटरनेट पे आपको शोबदेबाजियाँ भरी हुई मिलेंगी कि पूरा घर चला लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो, फ्रिज सब कुछ पंखे लाइटें, ऐसा नहीं होता। जितने भी कार इन्वर्टर नॉन प्योर साइन वेव हैं, यानी कि नॉन प्योर साइन वेव हैं, लोकल कार इन्वर्टर इनको कहा जाता है, इनकी कोई वारंटी नहीं है। काउंटर पे ये चेक कराता है शॉपकीपर आपको, काउंटर के बाद इसकी कोई वारंटी नहीं होती। चले तो चले, ना चले तो ना चले। लिहाजा आपने इस पर कभी भी 20% से ज़्यादा लोड नहीं डालना जो इसका मॉड्यूलर कैपेसिटी है। ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ। ये 5000 वॉट का इन्वर्टर है, ये 5000 वॉट तो चला ही नहीं सकता, ये 4000 वॉट भी नहीं चला सकता, ये 3000 वॉट शायद चला ले, मगर शाम तक ही चलेगा, कोई वारंटी गारंटी नहीं है। इसका जो सेफ मार्जिन होता है इनको रन करने का, वो सिर्फ और सिर्फ 20% होता है, यानी कि जो इसका मॉडल लिखा हुआ है उसका 20% से ज़्यादा लोड आप अगर इसके ऊपर ज़्यादा देर के लिए चलाएंगे तो ये रिस्क पर होता है। अगर आप बहुत नेक दीनदार हैं आपके अच्छे कर्म है तो हो सकता है चलता रहे, वरना इसका असूल ये नहीं है। असूल ये है कि आपने सिर्फ 20% लोड डालना है, यानी कि 5000 वॉट का अगर ये है तो इसका 20% बनता है सिर्फ और सिर्फ 1000 वॉट। तो आप इसके ऊपर 1000 वॉट कंटिन्यूस लोड चला सकते हैं, तो ये आपका इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा अरसे चलेगा, सेफ़ तरीके से चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब बात आ जाती है टॉर्क लोड की। तो अगर आपकी कोई जैसे फ्रिज है, आपका 300 वॉट का फ्रिज होता है, तो फ्रिज आप इसके ऊपर बिल्कुल चलाएँ, 300 वॉट 1000 वॉट के अंदर हैं। अच्छा, फ्रिज जो टॉर्क लोड लेता है वो 1500-2000 वॉट का ले सकता है, तो कोई इशू की बात नहीं है, वो इसके मार्जिन के अंदर ही आ जाएगा, 50% भी रहेगा। अगर ये बहुत भी टॉर्क मारा तो इसका 50% अचीव करेगा, यानी कि 5000 का 2500 वॉट ही अचीव कर लेगा, वो भी चंद सेकंड के लिए करेगा रेफ्रिजरेटर, उसके बाद 300 वॉट पे आ जाएगा। लिहाजा इसको आपने 20% से ज़्यादा इसके ऊपर लोड नहीं डालना। इंशाअल्लाह ताला ये चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं चलते हैं। बहुत सारी मिथ्स आप सुनते हैं, लोग डरा देते हैं कि भाई ऐसा कर लें वैसा कर लें। आज की तारीख में भी अगर आप कोई हल्के से हल्का सोलर इन्वर्टर भी लेने जाएंगे तो 50-60 हज़ार रुपये की कहानी है। उसके कंपैरिजन में एक एमपीपीटी अगर आप 7-8 हज़ार रुपये का लगा के उसके साथ ये लगा लेते हैं, इसकी कीमत इस वक्त मार्केट में 13,000 से लेकर 15-16 हज़ार तक, और अभी गर्मी है तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। 15,000 के अंदर अंदर ही आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर से, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं गर्मी में, 16-17 हज़ार से ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब बेंचमार्क इनका यही है, और बहुत लिबर्टी होती है आपको। ऐसा नहीं है कि सोलर इन्वर्टर में आप तीनों चीज़ें साथ ले रहे हैं। सोलर इन्वर्टर के अंदर आप ये यानी कि इन्वर्टर का फंक्शन, एमपीपीटी का फंक्शन और बैटरी चार्जर का फंक्शन एक साथ लेते हैं। कोई भी ख़राबी इन्वर्टर के अंदर अगर होती है तो आप उससे हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं, फिर उसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, उसके अपने रिपेयरिंग के मसले मसाइल होते हैं। इन चीज़ों में ये चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास एमपीपीटी लगा हुआ है तो एमपीपीटी वैसे ही ख़राब नहीं होता है, एमपीपीटी आपका चलता रहेगा, डीसी लोड आपका चलता रहेगा। पंखे लाइटें आप सारे डीसी लोड के ऊपर ही चलाएँ, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जो चीज़ें 220 पे ही लाज़मी चलनी है, फ्रिज वगैरह, वो आप इसके ऊपर चलाएँ, तो आपका बेहतरीन इंशाल्लाह लोड चलेगा, कॉम्बिनेशन में चलेगा। इसको आप एक और प्रो टिप दे दूँ, इसको आप पीक टाइम पे रन करें, उसके बाद इसको बंद कर दें, यानी कि सुबह 10 से लेके शाम में 3:30 बजे तक, 3 बजे तक मैक्सिमम इसको रन करें, उसके बाद इसको बंद कर दें। डीसी सिस्टम को प्रायोरिटी दें, ये आपका बिजली का बिल बचाने में, बचत करने में आपको बेनिफिट करेगा। कभी कोई लोड शेडिंग हो जाए, बहुत इमरजेंसी हो, तो आप इसको ओपन रन कर सकते हैं, वरना इसको बेहतर है कि पीक टाइम पे रन करके अपने बिजली के बिलों को इससे सेव करें। उसके बाद अपने लोड शेडिंग के लंबे लोड शेडिंग के दौरानिए और 24 घंटे बिजली के बिलों को कम करने के लिए, बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपका डीसी सिस्टम लाजमी है, वो आपके एमपीपीटी से डायरेक्टली चल रहा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बतानी थी। कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।